कल्पना कीजिए एक ऐसा महीना जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया हो। एक ऐसा समय जब छोटे से छोटे पुण्य का फल भी कई गुना बढ़ जाता है, जब एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। ये कोई सामान्य महीना नहीं है, यह है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर ये महीना बनता कैसे है? क्यों इसे इतना पवित्र माना गया है? इस महीने में हमें कौन सी साधना करनी चाहिए? क्या व्रत रखें? कौन से मंत्र जपें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच इस महीने में किया गया पुण्य कई जन्मों के पापों को शांत कर सकता है? तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम मुख्य रूप से 5 बातें जानेंगे। पहला, पुरुषोत्तम मास क्या है। दूसरा, इस मास का आध्यात्मिक महत्व। तीसरा, इसमें क्या करें और क्या नहीं। चौथा, इसके प्रमुख लाभ और पौराणिक कथा। और अंत में 5वां, आधुनिक जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। पुरुषोत्तम मास क्या है? इसे द एस्ट्रोनॉमिकल मिसमैच यानी खगोलीय अंतर भी कह सकते हैं। देखिए, हमारा हिंदू पंचांग मुख्य रूप से चंद्रमा की गति पर आधारित है। विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार एक चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि एक सूर्यवर्ष लगभग 365 दिनों का होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। जरा सोचिए, यदि ये 11 दिनों का अंतर हर वर्ष यूं ही बढ़ता जाए तो हमारी ऋतुएं और त्योहार धीरे धीरे अपने निश्चित समय से हटने लगेंगे। बिल्कुल, और इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 महीने बाद कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसी को हम अधिक मास कहते हैं। कथाओं के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने को किसी भी देवता ने स्वीकार नहीं किया, तब ये निराश और दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने इसे सहर्ष अपनाया और कहा, अब से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। यही कारण है कि ये पूरा महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना जाता है। अगर हम पुरुषोत्तम शब्द को समझें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरुष यानी जीव या आत्मा, और उत्तम यानी सर्वोच्च, अर्थात जो समस्त आत्माओं में सर्वोच्च हैं, वही है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए यह पूरा महीना आत्मशुद्धि, गहरी साधना और सीधे भगवान से जुड़ने का एक विशेष समय माना गया है। अब आते हैं भाग 2 पर। इस मास का आध्यात्मिक महत्व, या यूं कहें इनर क्लेंजिंग यानी भीतर की सफाई। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पूजा कई गुना अधिक फल देता है। यह महीना केवल बाहरी कर्मकांड या पूजा का नहीं है, यह वास्तव में भीतर की सफाई का महीना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। यह समय है अपने मन की धूल हटाने का। इस पवित्र महीने में हमें कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे क्रोध को कम करना, लोभ और ईर्ष्या को पूरी तरह छोड़ने का प्रयास करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना और सबसे जरूरी आत्मचिंतन करना और भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना। असल में ये महीना हमें थोड़ा धीमा होना सिखाता है। इस दौड़ती भागती दुनिया से थोड़ा हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना सिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, क्या करें और क्या नहीं। इसमें हम रूल्स एंड प्रैक्टिसेस यानी कुछ महत्वपूर्ण नियम और साधनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए। पहला है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय पुस्तक है भगवद गीता। इस पूरे महीने गीता का कम से कम 1 अध्याय प्रतिदिन पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा है विष्णु सहस्रनाम। प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से अपार मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तीसरा नियम है मंत्र जाप। कुछ विशेष मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चे मन से इन मंत्रों का जप करने से हमारा मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाता है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है दान और सेवा। देखिए, पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। और दान केवल धन का ही नहीं होता, ये समय, भोजन, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भी होता है। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्रदान, किसी धार्मिक पुस्तक का दान, जल सेवा और गौ सेवा बहुत ही पुण्यकारी माने जाते हैं।
इसके बाद 5वां नियम है उपवास और सात्विक भोजन। इस महीने में बहुत से लोग कुछ खास नियम अपनाते हैं, जैसे दिन में केवल एक समय भोजन करना, फलाहार लेना, प्याज लहसुन का पूरी तरह त्याग करना और तामसिक भोजन से दूर रहना। सच कहें तो ये केवल शरीर का उपवास नहीं है, ये हमारे मन की अनंत इच्छाओं का भी उपवास है। अब सवाल उठता है कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के दौरान कुछ विशेष बातों से बचने को कहा गया है, जैसे अत्यधिक क्रोध करना, किसी भी प्रकार का नशा, झूठ और छलकपट, दूसरों का अपमान या कटु वचन बोलना, तामसिक भोजन और किसी भी तरह का अनावश्यक विवाद। हमेशा याद रखिए, यह पवित्र महीना हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाने का समय है, उसे व्यर्थ के कामों में नष्ट करने का नहीं। यहाँ एक बहुत ही आम सवाल आता है कि इस महीने में विवाह और शुभ कार्य क्यों नहीं होते। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अधिक मास में विवाह या गृह प्रवेश जैसे बड़े कार्य क्यों टाल दिए जाते हैं। दरअसल ये पूरा महीना मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधना के लिए ही समर्पित माना गया है। इसीलिए इस दौरान सांसारिक उत्सवों की बजाय ध्यान, भक्ति और तपस्या को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई अशुभ महीना है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये अत्यंत ही पवित्र महीना है। अब हम आते हैं भाग 4 पर, प्रमुख लाभ और पौराणिक कथा, या इसे डिवाइन ब्लेसिंग्स यानी ईश्वरीय कृपा का अध्याय भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई साधना के बहुत से लाभ हैं। इससे मानसिक शांति बढ़ती है, जीवन में एक नई सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही हमारे जो पुराने नकारात्मक संस्कार हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है, परिवार में आपसी सौहार्द बढ़ता है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो वो ये है कि मनुष्य स्वयं को वास्तविक रूप में पहचानना शुरू कर देता है। उसे ये अनुभूति जागृत होने लगती है कि वो केवल एक नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उनमें वर्णन आता है कि शुरुआत में अधिक मास को सभी महीनों ने बड़ा तुच्छ समझा था। कोई भी देवता इसे अपना नाम देने को तैयार नहीं था। इससे दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान ने अत्यंत करुणा के साथ कहा, जिसे इस संसार ने ठुकराया है उसे मैं अपनाता हूँ, और बस तभी से ये पुरुषोत्तम मास कहलाया। इस पौराणिक कथा में हमारे लिए एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है कि कभी-कभी जिससे ये दुनिया पूरी तरह महत्वहीन समझ बैठती है, अक्सर उसी के भीतर सबसे अधिक दिव्यता छिपी होती है। अब प्रस्तुति के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। इसे हम अ स्पिरिचुअल रीसेट यानी जीवन का एक आध्यात्मिक रीसेट भी कह सकते हैं। आइए सबसे पहले एक बहुत ही सरल दैनिक पूजा विधि को समझते हैं। सुबह उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के सामने श्रद्धा से एक दीपक जलाएं। उन्हें प्रेमपूर्वक तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद गीता का पाठ करें, भगवान के नाम का मंत्र जाप करें और अंत में उनकी आरती करें। और पूजा के अंत में पूरे भाव से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भीतर के गहरे अज्ञान को दूर करें, मुझे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। आज के इस आधुनिक जीवन में पुरुषोत्तम मास का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि आज का जीवन बहुत तेज हो चुका है। हर वक्त मोबाइल, काम का तनाव, भागदौड़ और एक दूसरे से तुलना करने की आदत ने हमारे मन को पूरी तरह थका दिया है। ठीक ऐसे समय में पुरुषोत्तम मास हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल पैसा कमाने और अंधाधुंध भागने का नाम नहीं है। भीतर की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। सच कहूं तो ये महीना एक आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह है, एक ऐसा समय जहां कोई भी व्यक्ति स्वयं को रोककर फिर से संतुलित कर सकता है। निष्कर्ष यही है कि पुरुषोत्तम मास केवल कैलेंडर में जुड़ा कोई अतिरिक्त महीना भर नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर है। यदि इस महीने में हम अपना थोड़ा सा भी समय प्रार्थना, ध्यान, निस्वार्थ सेवा, दान और आत्मचिंतन को दें, तो यकीन मानिए जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को किसी भव्यता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल आपकी सच्ची भक्ति चाहिए। यदि आपको ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और अंत में हम आपके लिए विचार करने योग्य एक प्रश्न छोड़ रहे हैं। यदि ये मास आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा अवसर है, तो क्या हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुककर इस ईश्वरीय आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?
कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।